नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग इतने सारे कन्फ्यूज़न्स में हैं कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेस कर रहा हूँ या किसी भी फील्ड में है, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है, मैं सचमुच में ग्रो नहीं कर रहा हूँ। ऐसी तमाम उलझनों के शिकार रहते हैं और कितनी सारी कोशिश करते रहते हैं। उसको लेकर के लगता है कि इस बार कम हो गया, इस बार थोड़ा और स्पीड से मेहनत करना है क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है। इतना कर रहा हूँ, इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा उधेड़बुन अवस्था आते रहता है, ऐसा माइंड सोचने लगता है और हम जाने और ना अनजाने हम हारने लगते हैं और हम धीरे 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 पीछे जाने लगते हैं। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? यह साइकोलॉजी ऑफ माइंड ही है जो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और ऐसा जाने ना अनजाने करने लगता है। इसलिए दोस्त, इस बार थोड़ा अलग तरीके से सोचें। इस बार सोचने का तरीका हमें बदलना होगा क्योंकि यह साइंटिफिक प्रूफ हो गया है कि आपकी जो ग्रोथ है 37% ग्रोथ हो जाती है। आप थोड़ा सा भी आप ग्रो करते जाते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर 37% ग्रोथ है। लेकिन हमें यह माइनर जो डिफरेंस है ग्रोथ का, हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि टाइनी डिफरेंस, कहते हैं ना, टाइनी डिफरेंस मेक्स द होल डिफरेंस। टाइनी एफर्ट मेक द होल डिफरेंस। ये छोटे एफर्ट्स हम लगाते हैं, वो बाद में जाकर के बहुत बड़ा एफर्ट देता है। इसी पे एक बुक लिखी गई थी जेम्स क्लियर द्वारा, एटॉमिक हैबिट्स। उसमें यही बताने की कोशिश की गई कि थोड़े से एफर्ट्स लगाते हो तो जो साल में जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बड़ा रिज़ल्ट होगा, उसे मैसिव रिज़ल्ट कहते हैं। लेकिन हम लगाते तो सब कुछ है, एफर्ट लगाते हैं, हर बार हर ईयर में रेजोल्यूशंस लेते हैं और नए नए एफर्ट लगाते हैं। जब कभी डिक्लाइंस हो जाते हैं या कभी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो फिर से नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं और एफर्ट लगाते हैं, बट वो रिज़ल्ट दिखाई नहीं देता है क्योंकि दैट टाइनी एफर्ट है, दैट इज़ द एटॉमिक एफर्ट है। तो एटॉमिक एफर्ट धीरे धीरे वो दिखाई नहीं देता है। हर दिन 2 दिन क्या होगा, उसके लिए सिंपल बेसिक टेक्निक्स है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और ऐसे तमाम जो लोग हैं जो स्पेशली गुरु कंसल्टेंट मेंटर हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं। इस थोड़े से प्रयास से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका काफ़ी रिज़ल्ट हो रहा है कि नहीं, या जो मैं पढ़ा है मुझे वो सारी चीज़ें याद है कि नहीं। अभी एग्ज़ाम को लेकर के कितने सारे स्टूडेंट में प्रेशर्स बना होगा कि इतने सारे मैंने साल भर 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। जो ट्वेल्थ के लोग हैं स्पेशली वो 2 इयर्स काउंट करते हैं, मैंने इतना सारा पढ़ा, एग्ज़ाम सर पे है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। 10th वाले बोर्ड वाले अक्सर और परेशान हो रहे होंगे, मैंने जो साल भर में पढ़ाई किया अभी मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा, फिर से वो शुरू से लग जाते हैं क्योंकि वो टाइनी एफर्ट उन्हें दिखाई नहीं देता है। उन सारे स्टूडेंटों के लिए, उन सारे लोगों के लिए, उन सारे बिजनेसमैन के लिए जो साल 2 साल से नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं और उसे साल के एंड में कुछ बढ़ा ही नहीं है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं जा रहा है, उन सारे लोगों के लिए एक थोड़ा सा प्रयास, एक टाइनी प्रयास करने की ज़रूरत है 5 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको बेसिक मुद्रा मेडिटेशंस का सहायता लेना पड़ेगा। मेडिटेशन सहायता लेने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशंस की मुद्रा को अपनाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले जिस पोज में आप गेस्चर्स बना सकते हैं कि 5 मिनट के लिए आप उसमें आप कॉन्स्टेंट बैठ सकते हैं, आप इस लेग को ऐसे रख सकते हैं, या जिस पोज में आप सिटिंग पोज में आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं। और सिंपल मेडिटेशन पोज होते हैं जो ये आपके जो तलहटी होते हैं वैसे घुटने के बल से ऐसे होना चाहिए, जिससे आप करते हैं तो धीरे धीरे ये एक बैलेंस शरीर हो जाता है। पूरी बॉडी बैक स्ट्रेट होना चाहिए और सर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सामने नज़र होनी चाहिए और धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन नोज़ पे करना है। पहले गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, ऐसे 3-4 बार आप करते जाएं। तो जब भी आप सांस लेते हैं तो आप अपने शोल्डर को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं जो आपके चिन की तरफ सटे, और जब भी सांस आप छोड़ते हैं तो आपका डाउन होना चाहिए, तो रिलैक्स फेज में अपने आप को जाएं। लाइक ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप रिलैक्स होते जाते हैं। धीरे धीरे आप रिलैक्स होते जाएं
और अपने धीरे धीरे आई को क्लोज करते हुए अपना सारा कंसंट्रेशन नोज़ पे लाएं। नोज़ पे लाते ही अब आपको जस्ट ऑब्ज़र्व करना है कि जो मैं ये ब्रीदिंग्स मेरी हो रही है वो लेफ़्ट नॉस्ट्रल से हो रहा है या राइट नॉस्ट्रल से हो रहा है, यानी दाहिने नाक से आप सांस ले रहे हो कि बाएं नाक से ले रहे हो। जस्ट इसको फील करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि आवन और जावन जो प्रोसेस हो रही है, सांसों का जो आवन जावन जो प्रोसेस है, ये किस नोज से हो रही है, लेफ्ट नोज से हो रही है या राइट नोज से हो रही है। जस्ट ऑब्जर्व लाइक दिस। इन सारी चीज़ों को जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस देर के लिए आप भूल जाएं कि आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सब सारी चीज़ों को आप उतार दें। आप बिल्कुल फ्री महसूस करें 5 मिनट के लिए। जितने सारे मेरे बोझ हैं, जितने सारे मेरे काम हैं, कर्तव्य है, उससे अपने आप को फ्री करना है, काम फ्री करना है। अब लगना नहीं है कि मुझे कोई भी 5 मिनट के लिए ऐसा करना है। जस्ट लाइक यू आर, नो वर्क, नथिंग, यू आर फ्री ऑफ माइंड, यू आर मेंटली फ्री, यू हैव डोंट हैव एनी वर्क, जस्ट यू आर फ्री। अपने आप को फ्री करना है, अपने सारे बोझ, जितने सारे जो कर्तव्य है उसको फ्री करना है जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए। धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन आप अपने हेड के सेंटर पे कर सकते हैं। आपको याद होगा जब माँ अपने बच्चों को सर पे तेल लगाती है, सर पे तेल रखती है, वो सर का जो सेंटर है वहाँ पर आप धीरे 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 कंसंट्रेट कर सकते हैं और केवल ऑब्जर्व करना है। ऑब्ज़र्व करते करते फिर धीरे 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 एक हल्की सी वाइब्रेशंस होंगी आपके हेड पे। फिर धीरे 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 फिर आपको नोज़ पे ही आना है। इस बार नोज़ पे कंसंट्रेशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना है ये सर्कुलर मोशंस में होना चाहिए। लेफ़्ट नोज़ से ले रहे हैं सांसों को और राइट नोज़ से छोड़ रहे हैं। ये सर्कुलर पाथ में अपने आप को सांसों का आवन और जावन प्रोसेस को महसूस करना है, लाइक दिस। एक बार आप लेफ़्ट से राइट कर सकते हैं, दूसरी बार आप एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रोसेस को रिवर्स में आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद गहरी सांस लेते हुए फिर से आपका कंसंट्रेशन हेड की तरफ होना चाहिए। इस बार हेड पे कंसंट्रेशन करते हुए आपको निरीक्षण करना है, अपने आप को निरीक्षण करना है, पूरे शरीर का निरीक्षण करना है, टॉप टू बॉटम पूरे हेड को देखना है। हेड से लेकर के कान, नाक, मुंह, गले जस्ट उतरना है। करते करते दोनों शोल्डर की तरफ, दोनों हाथों की तरफ नीचे आएँ। फिर धीरे धीरे गर्दन से होते हुए चेस्ट की तरफ, पेट की तरफ, उससे नीचे उतरते हुए कमर होते हुए, दोनों पैर से होते हुए नीचे की तरफ ऑब्जर्व करें। ये प्रोसेस आप 2-3 बार ऐसे ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं और धीरे 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 आपके मन में एक विचार डेवलप करें कि अंदर मेरे सारे जितने भी शरीर में गंदगी है, जितने सारे अनवांटेड जो थॉट्स हैं, वो सारे इससे बाहर निकल रहे हैं। ऊपर से पूरी क्लीनिंग प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, पूरे बॉडी को टॉप टू बॉटम में क्लीन कर रहा हूँ और अपने दोनों हाथों के थ्रू गंदगी को निकाल रहा हूँ, दोनों पैर के नीचे वाले टो के थ्रू गंदगी में निकाल रहा हूँ और सब को पूरी तरह से क्लीन करके एक न्यू इंसान में बनने जा रहा हूँ।
बिल्कुल साइलेंट रहते हुए ये प्रोसेस को 2-3 बार करें। ऐसे 2-3 बार आप करते करते आप जब पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं तो धीरे 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 अपने दोनों हाथों को रब करना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको रब करना है और अपनी दोनों आंखों पर ऐसे मसाज करना है, अपने गालों पे, चेहरे पे मसाज करना है। धीरे 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 जब आप ओपन करेंगे आई को तो आप हल्का स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे। अब आपको बस एक चीज़ करनी है, ये सारे मेडिटेशंस प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और उसी शांति मन से, उसी चित्त मन से आप अपने आप को निरीक्षण करिए कि मैंने साल भर में जो मेरे गोल्स थे, मैंने जो सपने देखे थे, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, जो मेरा विज़न था, वो सारे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। जब मैंने ये गोल्स लिखे थे 2023 के जनवरी में जब गोल्स लिखे थे और ये 24 आ गया है, एक साल में मैं क्या था, मैं उस समय कौन सी, जब बिज़नेस कर रहा था तो मेरी बिज़नेस की स्थिति क्या थी, जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा अनुभव कितना था, मेरी नॉलेज कितनी थी, अभी क्या हो गई है, मेरा बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो अभी क्या हो गया था, मैंने जो भी काम शुरू किया था और अभी क्या हो गया, तो आपको पूरी साफ दिखाई नहीं देने लगेंगे। क्योंकि वो सारे टाइनी एफर्ट है, जो टाइनी जितने प्रयास किए थे, जो एटॉमिक्स प्रयास किए थे आप, वो सारे प्रयास आपको दिखने लगेंगे कि मैंने वहाँ से लेकर के यहाँ में जो शिफ्ट किया है वो स्मॉल शिफ्ट नहीं है, ये मैसिव शिफ्ट है। ये आपको निरीक्षण करने से सारी चीज़ें दिखाई देने लगेगा। इस तरह से अपने आप को ऑब्ज़र्व करना है और फिर अपने गोल को लिखना है और ऐसे प्रोसेस आप करते रहें। आपके गोल्स में भी साल भर के हो सकते हैं, आपका मिशन उससे भी बड़ा हो सकता है, विज़न उससे भी बड़ा हो सकता है। आपकी नहीं, किसी का विज़न तो ज़िंदगी भर का विज़न ही होता है। ऐसे बहुत सारे काम लगा देते हैं, लेकिन आप जब भी थोड़े थोड़े इंटरवल्स आप होते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ऐसे में आप थोड़े से प्रयास करें और अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि मैंने आज फुल डे में कौन सा कार्य किया है, मैंने कल से आज बेहतर 1% में क्या किया है, आज मैंने अपने गोल चार्ट को देखा है कि नहीं, आज मैंने डायरी नोट डाउन किया है कि नहीं, आज मैं कल से एक्सरसाइज किया है कि नहीं, और ये नहीं किया है तो क्या। ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको दिखने लगेंगे कि मैंने अगर एक्सरसाइज नहीं किया है तो मेरा टाइम किधर गया है, अगर मैंने सारा एक्सरसाइज में टाइम लगा दिया है तो कौन सी चीज़ों को मैंने स्किप किया है। वो सारी चीज़ आपको विजिबल होने लगेंगे, वो सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करना शुरू करें, आपको सब कुछ पता चलने लगेगा। आपको टेंशन्स ख़त्म हो जाएगी कि मैंने एग्जामिनेशंस के लिए जो सालों भर जो इतने सारे एफर्ट लगाए थे, इतने सारे मेहनत किए थे, वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी तैयारी कितनी है, मैंने कहाँ तक मैंने पढ़ाई कर लिया है, अब मुझे कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। बिज़नेस में वो सारे आइडियाज़ दिखने लगेंगे, जो मैंने बिज़नेस खोला था, कैसे कैसे कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अब उन्हें हमें इस साल क्या नया देना है, इस बार कुछ अलग हट के क्या देना है, जिससे हमारे कस्टमर्स बनते जाएं और हमारा बिज़नेस ग्लोरिश होते जाए। वैसे ही पढ़ाई में भी अब मुझे लास्ट के समय में कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को स्किप करना है, किस में ज़्यादा एफर्ट डालना है, ऐसे आप करते जाएंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बेहतर होते जाएगा। तो ऐसे अपने आप को निरीक्षण करते रहें, अपने आप को जानने की टाइनी एफर्ट को, प्रयास को, इस सालों भर का मेहनत को जानने के लिए ये सब छोटा सिंपल प्रयास है जो आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और साथ साथ आप साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अपने आप को निरीक्षण करते रहने से आप तो खुद ब खुद आप जानेंगे और आपको जहाँ जहाँ लगेगा, जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, जिस जगह का आपका जो पिलर है,
जिधर कम पड़ रहा है उसको आप बैलेंस करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। मैंने 5 पिलर्स कर करके 7 पिलर्स मैंने एक वीडियोस भी बनाया है, वो आपका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें आप वीडियोस को देखिएगा कि कैसे हमारे लाइफ के 7 पिलर्स हैं, उसमें 5 पिलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उस पाँचों पिलर को देखना शुरू करें। जिधर जिधर कमी है उधर उधर आप उस पर एफर्ट डालना शुरू करें। सारे पिलर जब ठीक हो जाएंगे तो आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपका हर दिन, कहते हैं ना, हर दिन न्यू वर्ष की तरह होगा और हर दिन आप चीज़ों को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और खुशी के साथ काम करेंगे और एक शांति से जीवन जिएंगे और सदा खुश रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपका ऐसा ही प्यार मिलते रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।